नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रेसिपी वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे नहीं थे। दोस्तों, राजा दशरथ जी निसंतान राजा थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन दोस्तों यह गलत है। दशरथ जी पुत्रहीन राजा थे, निसंतान राजा नहीं थे। क्योंकि उससे पहले, भगवान श्री राम के जन्म से पहले उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था, जो मैंने पहले एक वीडियो में आपको पूरे विधि विधान से बताया है। तो उस पुत्री का नाम शांता था और वह राजा दशरथ जी के स्वयं अपने ही गर्भ से पैदा हुई थी, किसी रानी के गर्भ से नहीं हुई थी। तो दोस्तों, राजा दशरथ जी की पुत्री का नाम शांता था और उसका विवाह एक ऋषि से हुआ था जिनका नाम शृंग ऋषि था। तो दोस्तों, अब दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जो दशरथ जी के कुल गुरु थे वह वशिष्ठ जी थे। तो राजा दशरथ जी एक बार भी वशिष्ठ जी के पास जाकर के नहीं कहा कि, क्योंकि वशिष्ठ जी के पास जाकर कोई याचना नहीं लगाई थी कि गुरुदेव मुझे पुत्र चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधवती जो वशिष्ठ जी की पत्नी थी, दोनों आपस में बात कर रहे थे कि राजा दशरथ निपुत्र है तो राजा दशरथ के पुत्र तो होना ही चाहिए। लेकिन राजा दशरथ तो पुत्र मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, आखिर हम पुत्र दें ही किसको। अगर राजा दशरथ एक बार भी पुत्र मांगता तो अवश्य ही पुत्र देते। तो गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधवती ने कहा कि राजा दशरथ के मन में जाकर के मैं एक पुत्र की इच्छा प्रकट करती हूँ, जिससे राजा दशरथ के मन में पुत्र की चाहना पैदा होगी। तो दोस्तों, अरुंधवती अपने पुत्र को साथ लेकर के राजा दशरथ के महल आती है और राजा दशरथ के सामने उस पुत्र को रुलाने लगती है। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरु माता, आपका पुत्र रो रहा है। तो गुरु माता कहने लगी कि हे राजन, हे राजा दशरथ, आपको पता होना चाहिए वह क्यों रो रहा है। यह बच्चा खिलौनों के लिए नहीं रो रहा है, यह बालक इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको यह पता है कि राजा दशरथ को कोई संतान नहीं है और यह बालक चाहता है कि अब मैं किसका गुरु बनूंगा। यह बालक सोच रहा है कि मेरे पिताजी तो राजा दशरथ के गुरु हैं, परंतु मैं किसका गुरु बनूंगा। तो हे राजन, यह बालक इस बात को लेकर के रो रहा है। और इतना कह करके गुरु माता है वो अपने पुत्र को लेकर के अपने आश्रम की ओर चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसा सुनकर के राजा दशरथ के मन में पुत्र की प्राप्ति की आस जगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। और उसी समय राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास आते हैं आश्रम में और वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुदेव, मुझे पुत्र चाहिए। तो जब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से यह कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपना जो दामाद है शृंग ऋषि, उनको बुलाइए, हम दोनों मिलकर के एक यज्ञ करेंगे। यज्ञ का नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। वह यज्ञ करेंगे तो उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, शृंग ऋषि को बुलाया जाता है और शृंग ऋषि और वशिष्ठ जी दोनों मिलकर के एक यज्ञ की स्थापना की, यज्ञ शुरू किया। तो दोस्तों, यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने एक खीर का कटोरा लेकर के बाहर निकले और राजा दशरथ से कहा कि इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट देना। तो दोस्तों, राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दी। तो खीर खाने के बाद तीनों रानियों के गर्भ रह गया और उस दिन के बाद भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। और केवल भगवान श्री राम का ही नहीं, बल्कि चारों भाइयों का उस खीर से ही जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं माने जाते हैं। वह तो केवल दशरथ के घर अवतार लिया था।
राजा दशरथ के घर अवतार लेने की वजह से ही दशरथ पुत्र कहा जाता है। सत्य में तो यह है कि अग्निदेव ने जो खीर दी थी उस खीर से ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसलिए भगवान श्री राम को ही नहीं बल्कि चारों भाइयों को राजा दशरथ का पुत्र नहीं माने जाते हैं। वह उनकी उत्पत्ति है वो खीर से ही हुई थी।